नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और हमको तो बेहद खुशी तब मिलती है जब हमारे यहाँ पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जितनी मेहनत और शिद्दत के साथ आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, मेरी कोशिश होती है कि आप हमेशा आगे बढ़ें। और जब उसका परिणाम आता है कि आप आगे बढ़ चुके हैं तो बहुत खुशी होती है। प्रियमदा, रोहिणी, अशोक, पुष्पा, दिनेश आदि जितने हमारे अभ्यर्थी हैं जो नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुए हैं, उनको हार्दिक बधाई मेरी तरफ से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी हमारे और पेड मेंबर्स हैं जो लगे हुए हैं, बिल्कुल आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट सारे बैच में हमारे जो बच्चे हैं बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी मेहनत करें। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिंदी से परिपूर्ण ऐसा प्रश्न कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे हो गया हो, सही कर लीजिएगा। ऐसा प्रश्न कहीं नहीं मिलेगा। ये केवल मेरे लिखने पर ना जाइए, आप वीडियो को अंत तक देखिए। जब आपको लगे कि हाँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपके काम लायक हैं, वाकई में इससे कुछ जानकारी आपको मिल रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे साथ पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो क्यों जुड़ें, हम ही से क्यों जुड़ें। बहुत सारे लोग हैं, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं, लेकिन हम ही से क्यों जुड़ें। क्यों का मतलब ये होगा कि क्या क्या दिया जाता है। अगर जुड़ रहे हैं तो क्यों जुड़ें, उसका कारण ये है कि प्रतिदिन, पहली चीज़ तो हमारे यहाँ कोई अवकाश नहीं होगा। सप्ताह में 7 दिन कक्षाएं होती हैं। और जो 7 दिन का शेड्यूल है वो आप देखिए कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे आपको पीडीएफ मिलेगा, प्रतिदिन सुबह 10 बजे टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, प्रतिदिन 2:30 बजे 3 वीडियो लेक्चर मिलेंगे, प्रतिदिन 9 बजे रात में लाइव कक्षा होगी। ये प्रतिदिन का शेड्यूल है। और सप्ताह में 7 दिन कक्षाएँ चलती हैं हमारे यहाँ। पूरे सप्ताह कोई अवकाश नहीं होता है। अलग से कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं। अगर अलग से आपको कोई मैटर खरीदना पड़े तो फिर कहीं पर भी ज्वाइन करने का क्या मतलब होगा। बैच की समय सीमा कई लोग पूछते हैं, वो परीक्षा तक होगी। परीक्षा चाहे अक्टूबर में हो, चाहे नवंबर में हो, दिसंबर में हो या 2022 में हो, कुल मिलाकर इतना आगे तो नहीं जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि परीक्षा जब होगी तब तक आपका ये बैच चलता रहेगा। कक्षा के लिए समय का प्रतिबंध नहीं है। लेक्चर आप बाद में भी देख सकते हैं। अगर आपका लेक्चर छूट जा रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि छूट गई क्लास, अब कैसे क्या करेंगे। वीडियो का लिंक आपके व्हाट्सएप पर रहेगा, आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। फीस कैसे जमा होगी, तो यहाँ पर आप देखें ये नंबर लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस पर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, चाहे जैसे आप शुल्क जमा कर सकते हैं। शुल्क जमा करने के बाद शुल्क का स्क्रीनशॉट जब आप भेजेंगे तभी आपका एडमिशन होगा। शुल्क कितना है वो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। मैंने 3 मिनट आपका बहुत ही बहुमूल्य समय ले लिया, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। ये जानकारी देनी थी, मैंने जानकारी आपको दी, लेकिन अगर समय लिया है तो उसके एवज में मैं आपको क्या देने जा रहा हूँ आप देखें। वृद्धजन विमर्श पर आधारित रचनाएं कौन सी हैं। वापसी, चीफ की दावत, ढलती शाम, अब तो शाम हो गई। आपका उत्तर होगा डी। ये सभी की सभी रचनाएं वृद्धजन विमर्श पर आधारित रचनाएं हैं। अब इसमें से बहुत सारे लोग मन में सोच रहे होंगे, चलो वापसी तो हम जानते हैं, उषा प्रियंवदा की कहानी है। चीफ की दावत भी जानते हैं, भीष्म साहनी का है। लेकिन ये ढलती शाम, अब तो शाम हो गई, ये 2 रचनाएं किसकी हैं। भाई मन में संशय आपके ना रहे, आप जान लें। कॉपी पेन लेकर बैठा करें ताकि जो चीज़ें आपको बताई जाएं उन्हें आप लिख सकें। ढलती शाम रामावतार की रचना है। अब तो शाम हो गई मालती त्रिपाठी की रचना है। चलिए अगला प्रश्न। स्त्री विमर्श की रचनाएं और लेखकों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है। बिटिया है विशेष, मृदुला सिन्हा का। जीना है तो लड़ना होगा, वृंदा करात का। पत्रों में कैद औरतें, शरद सिंह का। औरत की बोली, गीता श्री का। विकल्प है 1, 2, 3।
2 3 4 1 3 4 उपरोक्त सभी। आपका उत्तर होगा डी। ये सभी की सभी रचनाएं सुमेलित हैं। देखिए ये हमारा जो टेस्ट सीरीज आप देख रहे हैं, जो आपका मैंने बहुमूल्य समय प्रारंभ में 3 मिनट लिया, उसी के एवज में जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ये तथ्यात्मक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कुल मिलाकर 33 प्रश्न हैं और अगर इन सारे तथ्यों को देखेंगे आप तो मुझे लगता है 200 से लेकर 250 तथ्य आपके तैयार हो जाएंगे, अगर एक एक वन लाइनर की बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? आदिवासी विकास से विस्थापन हरिराम मीणा की रचना, आदिवासियों का संसार शरद सिंह, आदिवासी अस्मिता का संकट रमणिका गुप्ता, आदिवासी साहित्य विमर्श गंगा सहाय मीणा। अब इनमें से बेमेल कौन सा है? आपका उत्तर होगा पहला बेमेल है आदिवासी विकास से विस्थापन। हरिराम मीणा का नहीं है, रमणिका गुप्ता का है, लिख लीजिए रमणिका गुप्ता। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? दलित चेतना की पहचान डॉक्टर सूर्य नारायण, भक्ति आंदोलन का इतिहास मोहनदास नैमिषारण, दलित साहित्य वेदना और विद्रोह कालीचरण स्नेही, दलित मुक्ति आंदोलन डॉक्टर सुभाष चंद्र। यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 में आपका सी बेमेल है, क्योंकि दलित साहित्य वेदना और विद्रोह कालीचरण स्नेही का नहीं है, शरण कुमार लिम्बाले का है। लिख लें शरण कुमार लिम्बाले। अब कई लोगों का ऐसा भी कमेंट आता है, सर ऐसे प्रश्न तो नहीं पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या इससे पहले जो सिलेबस आप में दिया गया है, चाहे वो स्त्री विमर्श हो, चाहे वो दलित विमर्श हो, या महिला विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो, क्या ये शामिल था? नहीं था। हिंदी साहित्य का इतिहास में ही इसे समेटा जाता था, लेकिन अलग से दिया गया तो जाहिर सी बात है कुछ अलग से प्रश्न तो बनेंगे ही बनेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा सी ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न, निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? ब्राह्मणवाद और जन विमर्श डॉक्टर सेवा सिंह, दलित विमर्श कुछ मुद्दे कुछ सवाल उमाशंकर चौधरी, आधुनिकतावाद और दलित साहित्य कृष्णदत्त पालीवाल, दलित साहित्य के प्रतिमान डॉक्टर एन सिंह, कामसूत्र की संतानें डॉक्टर धर्मवीर। विकल्प है 1 3 5, 2 3 4, 1 2 5 उपरोक्त सभी। आपका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका प्रकाशन बाद में हुआ? मणिकर्णिका, मुर्दहिया, संतृप्त, तिरस्कृत। आपका उत्तर होगा सबसे बाद में प्रकाशन हुआ मणिकर्णिका का 2013 में, फिर मुर्दहिया का हुआ 2012 में, फिर संतृप्त का हुआ 2006 में और अंत में तिरस्कृत का हुआ है 2002 में। दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हो सकता है आप सभी लोगों को ना याद हो, या अगर ऐसा प्रश्न आता तो मुझे लगता है ज़्यादातर लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगाते, लेकिन सही उत्तर होगा बी स्वामी अछूतानंद। दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग स्वामी अछूतानंद ने किया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसने लिखा है? तो नीरजा माधव ने लिखा है। प्रश्न संख्या 9 का ए होगा। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? सुनो मालिक सुनो मैत्रेयी पुष्पा, मात्र देह नहीं है औरत मृदुला सिन्हा, आधी दुनिया पूरी धूप शरद सिंह, हक गढ़ती औरतें अंजू दुआ जैमिनी, स्त्री उपेक्षिता प्रभा खेतान, आधी दुनिया का सच कुमुद शर्मा। यहाँ पर भी आपका होगा डी। ये सभी के सभी सुमेलित हैं, सभी के सभी सुमेलित हैं। डी होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न, निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान, बाधाओं के बावजूद नई औरत
उषा महाजन। स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास रमणिका गुप्ता। स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक चारू गुप्ता। इसमें भी चारों की चारों रचनाएं सुमेलित हैं। आपका उत्तर होगा डी। उपनिवेश में स्त्री प्रभा खेतान का है। बाधाओं के बावजूद नई औरत उषा महाजन का है। स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास रमणिका गुप्ता का है। और स्त्रीत्व से हिंदुत्व तक चारू गुप्ता का है। अगला प्रश्न देखें। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि तथ्यात्मक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे तथ्य आपके तैयार होते चलेंगे और इसी में आपको मिलेगा। मैंने एक नया प्रयोग किया है, नए तरीके से मैंने प्रश्न लिखा है, अभी आपको वो भी आगे मिलेगा। उस पर आपके कमेंट जरूर आने चाहिए कि आपके लिए उपयोगी है या नहीं। निम्न में से सुमेलित जोड़ा कौन सा है? गुड़िया भीतर गुड़िया, मैत्रेयी पुष्पा, अबलाओं का इंसाफ, स्फोरना देवी, सपनों की मंडी, गीताश्री। यहाँ पर भी तीनों रचनाएं सुमेलित हैं। विकल्प होगा डी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न, निम्न में से असंगत युग्म कौन सा है? तब्दील निगाहें मनीषा, महिला अधिकार ममता मेहरोत्रा, नारीवादी विमर्श राकेश कुमार, मैं नारी हूँ विष्णु प्रभाकर। इनमें से बेमेल जोड़ा कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा पहला, तब्दील निगाहें मनीषा का नहीं है, मैत्रेयी पुष्पा का है। लिख लीजिए, मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? आम औरत जिंदा सवाल कृष्णा शोभती, आदमी की निगाह में औरत राजेंद्र यादव, कस्तूरी कुंडल बसे मैत्रेयी पुष्पा, भारतीय महिलाओं की दशा सुभाष शर्मा। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो रहा है वो हो रहा है पहला, आम औरत जिंदा सवाल कृष्णा शोभती का नहीं है। लिख लें, सुधा अरोड़ा का है, सुधा अरोड़ा। अगला प्रश्न, तहखाने में बंद अक्ष किसकी रचना है? विकल्प है रमणिका गुप्ता, चित्रा मुदगल, मृणाल पांडे, अनामिका। आपका उत्तर होगा बी, चित्रा मुदगल। अगला प्रश्न देखें। अब यहीं से नया प्रयोग जो मैंने किया, नए तरीके का जो प्रश्न लिखा, यह प्रश्न आपको कैसे लगेंगे पढ़ने के बाद अभी देखिएगा और उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिनमान पत्रिका में चरखे और चरखे नामक कॉलम कौन लिखता था? अब यहाँ पर एक चीज़ प्रश्न से ही पता हो गया आपको कि चरखे और चरखे नामक कॉलम किस पत्रिका का है? तो दिनमान का है। लेकिन लिखता कौन था? आपका उत्तर होगा सी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न संख्या 16 में आप देखें तो ये हो जाएगा आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें। बानर बाल पत्रिका का संपादन राम नरेश त्रिपाठी ने किया। पहला तथ्य आपका तैयार। कथाक्रम पत्रिका का संपादन शैलेंद्र सागर ने किया। दूसरा तथ्य आपका तैयार। दिनमान के प्रथम संपादक अज्ञेय। तीसरा तथ्य आपका तैयार। फिर रघुवीर सहाय हुए। चौथा तथ्य आपका तैयार। अब पांचवें तथ्य पर आते हैं। लेकिन लमही पत्रिका का संपादन किसने किया? एक बार फिर से प्रश्न देखें। बानर बाल पत्रिका का संपादन राम नरेश त्रिपाठी ने किया। कथाक्रम पत्रिका का संपादन शैलेंद्र सागर ने किया। दिनमान के प्रथम संपादक अज्ञेय और फिर रघुवीर सहाय हुए। लेकिन लमही पत्रिका का संपादन किसने किया? आपका उत्तर होगा बी, ऋषित राय। लिख लीजिए, लमही पत्रिका का संपादन ऋषित राय ने किया। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 17 आपने देखा, आपके 4-5 तथ्य बहुत आराम से तैयार हो गए। अगला प्रश्न, कादम्बिनी पत्रिका के वर्तमान संपादक मृणाल पांडे तथा इस पत्रिका का अस्थायी स्तंभ शब्द सामर्थ्य बढ़ाइए है। इसी प्रकार मन की उलझन स्तंभ तो साप्ताहिक हिंदुस्तान का है। लेकिन इस पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? यानी साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? प्रथम संपादक की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। विकल्प है राजेंद्र अवस्थी, मुकुट बिहारी वर्मा, मृणाल पांडे, शीला झुंझुनवाला। आपका उत्तर होगा बी, मुकुट बिहारी वर्मा। अगला प्रश्न, बहुर नहीं आवना के संपादक दिनेश राम है।
अर्जक के संपादक रामस्वरूप वर्मा हैं। तो रूप नारायण सोनकर किस पत्रिका के संपादक हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और इससे आपके 6-7 तथ्य तैयार होंगे। बहुर नहीं आउना के संपादक दिनेश राम हैं। अर्जक के संपादक रामस्वरूप हैं। तो रूप नारायण सोनकर किस पत्रिका के संपादक हैं? आपका उत्तर होगा सी, नागफनी। तो फिर समयक भारत के प्रकाशक कौन है? लिख लीजिए, समयक भारत के संपादक मंजू मौर्य, बयान के संपादक मोहनदास नैमिषारण, हिमायती के संपादक सोहन पाल सुमनाक्षर। अगला प्रश्न देखिए, पहल के संपादक ज्ञान रंजन, सरस्वती के प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास, उपन्यास पत्रिका के संपादक किशोरी लाल गोस्वामी। तो आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? ध्यान दीजिएगा, मैंने प्रथम को अंडरलाइन कर दिया इसीलिए। आपका उत्तर होगा सी, शिवदान सिंह चौहान। प्रश्न कैसे लग रहे हैं जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखें, नया ज्ञानोदय के संपादक रविंद्र कालिया वर्ष 2009 में इसके यानी नया ज्ञानोदय इसके 4 अंक प्रेम महाविशेषांक के रूप में प्रकाशित हुए, लेकिन यह किस संस्था की है? यानी नया ज्ञानोदय जो पत्रिका है वह किस संस्था की है? भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। आपका उत्तर होगा पहला, भारतीय ज्ञानपीठ। भारतीय ज्ञानपीठ का साहित्यिक पत्रिका नया ज्ञानोदय है, जिसके संपादक रविंद्र कालिया हैं। और नया ज्ञानोदय के वर्ष 2009 में इसके 4 अंक प्रेम महाविशेषांक के रूप में प्रकाशित हुए थे। अब अगर आपके पास कॉपी पेन है तो और विस्तृत बता दें, लिख लें। साहित्य अकादमी की अगर हम बात करें तो इस संस्था की जो पत्रिका है वह है समकालीन भारतीय साहित्य। समकालीन भारतीय साहित्य। केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार की पत्रिका की बात करें तो इसकी पत्रिका का नाम है भाषा। वहीं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की बात करें तो बहुजन, इसकी 2 पत्रिकाएं, एक तो बहुजन है जो त्रैमासिक है और दूसरा पुस्तक वार्ता है। पुस्तक वार्ता के संपादक भारत भारद्वाज हैं। अगर लिखना चाहें तो आप लिख लें। अगला प्रश्न, साहित्यिक पत्रिका आजकल के संपादक प्रवीण उपाध्याय हैं। वागार्थ पत्रिका भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से प्रकाशित होती है। इसके संपादक विजय बहादुर सिंह हैं। लेकिन कथादेश पत्रिका के संपादक कौन हैं? कथादेश। आपका उत्तर होगा डी, हरि नारायण। पीडीएफ कुछ स्पष्ट नहीं आया है इसीलिए मैं पूरा पढ़ दे रहा हूं, एक बार फिर से सुन लीजिए। भारतीय भाषा परिषद, पूरा प्रश्न ऐसे पढ़ देते हैं। साहित्यिक पत्रिका आजकल के संपादक प्रवीण उपाध्याय हैं। वागार्थ पत्रिका भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित होती है। इसके संपादक विजय बहादुर सिंह हैं। लेकिन कथा देश पत्रिका के संपादक कौन है? तो आपका उत्तर होगा डी, हरि नारायण। अगला प्रश्न, किस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा जाता है? आपका उत्तर होगा डी, सरस्वती। अगला प्रश्न, परिकथा पत्रिका के संपादक शंकर हैं। वर्तिका पत्रिका की संपादक महाश्वेता देवी हैं। तो आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? आपका उत्तर होगा नामवर सिंह। आलोचना पत्रिका के संपादक नामवर सिंह। किस पत्रिका का संपादन रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया है? निकष, नई कविता, अतयो, नए पत्ते। आपका उत्तर हो जाएगा डी, नए पत्ते, क्योंकि इसमें लक्ष्मीकांत वर्मा और रामस्वरूप जी हैं। ध्यान रखिएगा, कई जगह पर आपको नई कविता में भी मिल जाएगा, लेकिन उसका संपादन इन्होंने बाद में किया है। नई कविता भी कई जगह आपको मिल जाएगा।
राजशेखर ने अलंकार को, अब यहाँ पर भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, राजशेखर ने अलंकार को वेद का 7वां अंग मानकर उसे वेदार्थ का उपकारक कहा है। उपमा को संपूर्ण अलंकारों की जननी कहा है, लेकिन उपमा को अलंकारों का शिरोरत्न किसने कहा है? अप्पय दीक्षित, भरत मुनि, भिखारी दास, देवकवि। आपका उत्तर होगा अप्पय दीक्षित ने कहा है। अगला प्रश्न, विप्सा अलंकार का उल्लेख आचार्य भोजकृत सरस्वती कंठावरण में निरुक्ति अनुप्रास के उपभेद के रूप में है, लेकिन विप्सा का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया है? केशवदास, भिखारीदास, कुलपति, चिंतामणि। किस रीतिकालीन कवि ने किया है? आपका उत्तर हो जाएगा 27 का बी, भिखारीदास। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसने सर्वप्रथम अलंकारों के 2 भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार किया है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, वामन। निम्न में से किसने अलंकार के 3 भेद यानी शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार को स्वीकार किया है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, भोज। निम्न में से किसने कहा कि अलंकार के बिना सरस्वती विधवा के समान है? आपका उत्तर हो जाएगा अग्नि पुराण के लेखक वेद व्यास। अग्नि पुराण के लेखक वेद व्यास। अगला प्रश्न, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय रूप है, यह विश्व के हृदय तंत्री की झनकार है, जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति पाता है। उपरोक्त कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, सुमित्रा नंदन पंत, रामचंद्र शुक्ल। अब कई लोग इसमें रामचंद्र शुक्ल लगा देंगे, जहां रामचंद्र शुक्ल दिख जाते हैं बस साहित्य के जितने विद्यार्थी हैं अगर उनको नहीं आता है इस प्रश्न के बारे में, या जो भी प्रश्न है अगर उनको नहीं आता है, विकल्प में रामचंद्र शुक्ल है, कथन दिया है, तो 80% लोग रामचंद्र शुक्ल पर लगा देते हैं। लेकिन ऐसा ना करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पल्लव की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है। अगला प्रश्न, ध्वनि स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पना तत्व के महत्व की ही प्रतिष्ठा की है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। आपका उत्तर हो जाएगा डी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं एक बार जरूर बताइएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मैंने 3 मिनट आपका समय लिया प्रारंभ में, आपका महत्वपूर्ण समय, उसी लिए मैंने आपको यह प्रश्न दिया कि आपका जो समय का नुकसान हुआ, 3 मिनट मैंने समय लिया, उसके एवज में आपको ये सारी चीज़ें जानकारियाँ मिल सकें। और हम लोग चौथा बैच जो हमारा चल रहा है उसमें आप जुड़ सकते हैं, पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। आप मेरे यहाँ ही क्यों ज्वाइन करें, मेरी क्या क्वालिटी होगी, क्या क्या चीज़ें आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए मैंने सबसे ऊपर ही आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें कराई जाती हैं, क्यों दूसरे के यहाँ से मेरे यहाँ बेहतर चीज़ें हैं, वो मैंने कारण वहाँ पर दिया है। किसके अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा है और उन अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति है? भामह, दंडी, वामन, रुद्रट। आपका उत्तर हो जाएगा पहला, भामह। तो इस तरीके से आज के 33 प्रश्न थे। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। बाकी हम लोग अपने पेड मेंबर्स के साथ आज रात में 9 बजे लाइव कक्षा में मिलेंगे, जिसमें आज का वीडियो लेक्चर आप जितने हमारे पेड मेंबर्स हैं उनको भेजा जा चुका है। उसी पर आधारित रात में 9 बजे लाइव कक्षा होगी। आप लोगों ने समय दिया अंत तक, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।